अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे के मुतालिक ज़रूरी बातें हैं। बहुत से हजरात के जहन में ये कन्फ्यूज़न है कि जुमे के दिन ज़ोहर का नाम लिया जाएगा, ये जुमे का नियत किस तरह करें, हम जुमे का नाम लें या ज़ोहर का नाम लें। तो मैं आपको बता दूं, सारी कन्फ्यूज़न दूर होगी, साथ के साथ आपको ज़रूरी जानकारी भी हासिल होगी जुमे के मुतालिक। वीडियो को पूरा आप देखते रहिए। पहले ये जानिए कि जुमे में 14 रकात नमाज होती है। पहले 4 रकात नमाज सुन्नत मोकिदा पढ़ी जाती है। उसके बाद इमाम साहब के पीछे जुमे की 2 रकात नमाज फ़र्ज़ पढ़े जाते हैं। उसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत मोकिदा, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत, ये गैर मोकिदा और मोकिदा दोनों रिवायत साबित हैं। उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़े जाते हैं। तो ये 14 रकात नमाज हुई। और नियत किस तरह होगी, चाहे सुन्नत हो, नफल हो या इमाम साहब के पीछे 2 रकात फ़र्ज़ हो, सब में नियत जुमे की ही की जाएगी। जैसे कि 4 रकात नमाज सुन्नत जो जुमे से पहले, जुमे के 2 रकात फ़र्ज़ से पहले जो नियत की जाएगी वो इस तरह करेंगे। नियत की मैंने जुमे की 4 रकात नमाज सुन्नत मोकिदा, सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अगर इससे हटकर मुख्तलिफ तरीके से आपने अगर नियत की तब भी हो जाएगी, हर्ज नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है, इस तरह भी कर सकते हैं। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद इमाम साहब के पीछे जो नियत करेंगे वो सुन लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ जुमे की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। उसके बाद 4 रकात नमाज सुन्नत। नियत की मैंने जुमा की 4 रकात नमाज सुन्नत मोकिदा, सुन्नत रसूलुल्लाह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फिर 2 रकात नमाज सुन्नत। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। सुन्नत मोकिदा अगर ना भी कहें, सुन्नत रसूलुल्लाह की ना भी कहें तब भी कोई हर्ज नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है, नमाज हो जाएगी, नियत हो जाएगी। फिर नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल जुमा की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से नियत होगी। तो बिल्कुल आसान है। और ये जुमा जहाँ होता है वहाँ जुमे का नाम ही लिया जाएगा। जहाँ जुमा नहीं होता है तो वहाँ ज़ोहर का नाम लिया जाएगा। घर पे नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको जुमे का नाम नहीं लेना है, आपको फिर ज़ोहर की नमाज पढ़नी है 12 रकात। जिन जगहों पर जुमा नहीं होता है तो वहाँ ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। और जैसे किसी वजह से जुमे की नमाज के लिए मस्जिद नहीं पहुँच सके तो घर पे अदा कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि ज़ोहर की नमाज अदा की जाएगी। और जुमे के दिन अगर असर की नमाज़ पढ़ रहा तो असर का नाम लिया जाएगा, मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा है जुमे के दिन तो मगरिब का नाम लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ दोपहर में ही जो जुमे की मखसूस नमाज है उसी में ही जुमे का नाम लिया जाता है, चाहे वो सुन्नतें हों, नफल हो, इमाम के पीछे फ़र्ज़ हों, सब में जुमे का नाम लिया जाएगा। कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी और जानकारी आपको हासिल हुई है। अल्लाह पाक से दुआ है हमें इस्लाम को समझने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन।